में पैसा मिलना तो भिखारी को भी मिल जाता है, उससे आपके देश में जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जा रही है। अगर आप फ्री में पैसा दे रहे हो तो अगर आप स्किल उन्हें सिखा दोगे तो आपके जो डेवलपमेंट होगा कंट्री का, हर एक व्यक्ति, हर लेवल का व्यक्ति उसमें शामिल होगा। पर आप एक वर्ग के लोगों को निठल्ला बना दोगे सिर्फ पैसा देके, तो घर बैठ के खाने लगेगा, दारू पीने लगेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। जिसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है गवर्नमेंट उसको दे, आप उसको सक्षम बनाइए। एक स्कीम चली थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब करी थी कि भाई 100 दिन का आपको हम काम देंगे और 100 दिन का काम देंगे, 100 दिन का आपको पेमेंट देंगे। 3000 बांटने का फिर प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है? अगर आप एथिक्स की बात करते हो तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट का भी मिसयूज़ होता है। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल कर देते हो। महाराष्ट्र हो, एमपी हो, जनता ने चुनी है, लोकतंत्र रहना चाहिए। एमपी में तो वो चले गए थे अपनी इच्छा से। इच्छा से कहाँ गए थे? आपने तोड़ा गया था ना उनको, डिफेक्शन हुआ था। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हो तो अभी भी मानिए अच्छे से। क्या नाम है आपका? अथर्व चिंचोले। अथर्व जी, क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आपकी सिटीजनशिप को अवेयर होना पड़ेगा, मेरे को सवाल उठाना पड़ेगा, आपको सवाल उठाना पड़ेगा। आप लल्लन टॉप से उठा रहे हो, बहुत बढ़िया। सारी मीडिया भी तो नहीं उठा पा रही है, 80% मीडिया भी तो बिक गई है। पहले से देश में बहुत बड़ी है। यह साक्षरता बढ़ती भी है, बढ़ती भी रहेगी। आप भी व्हाट्सएप चलाते हो, मैं भी व्हाट्सएप चलाता हूँ, मेरी दादी भी चला रही है, पर मेरी दादी यूपीआई पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही है। जो सरकार टीचर पकड़ के उन्हें बच्चों के लिए रख रही है, क्या वो खुद एजुकेटेड इनफ है कि वो बच्चों को पढ़ा पा रही हैं? मेरी राय तो नरेंद्र मोदी जी हैं। सहमत है इनकी बातों से? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई प्राइम फेस है ही नहीं। कोई अपोजिशन। राहुल गांधी चेहरा नहीं है? आपको लगता है प्लीज आंसर, आपको लगता है कि वो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, डेफिनेटली नहीं है। ये राहुल गांधी का नाम लेते हैं आप लोग हर जगह, राहुल गांधी मात्र एक सांसद है, कोई कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये राहुल गांधी ही है वो प्रधानमंत्री का चेहरा, और दूसरा कोई नेता नहीं है। और नहीं तो फिर जो है उनकी मतलब बहन प्रियंका वाड्रा जो है वो ही है। और वो क्या है कारण उसका, क्योंकि वो इंदिरा गांधी की जैसे दिखती हैं, बस कारण ये है। तो रात के 10 बज गए हैं और हम लोग इंदौर से छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं। वाया भोपाल होकर आए थे और 9 बजे तो हम पहुंचे ही थे। और हमने सोचा क्यों ना रात का वक्त है, जो लोग टहलने निकलते हैं खाना खाने के बाद, उनमें से कुछ लोगों को बात कर लें। तो पटेल नगर एरिया है छिंदवाड़ा का, वहाँ पर हम हैं। कुछ लोग हमें मिल गए, बात करने के लिए राजी हुए, टहल रहे थे, और उनसे कुछ बात करते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। आइए, नमस्ते जी। तो चलिए आप ही शुरू करते हैं, आप ही ने हमारे नमस्ते का जवाब दिया। चुनाव का माहौल है जी हाँ। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, थोड़ा बताइए ना। माहौल बच्चों में भी जोश है इस बार, तो सब में, यानी कि चुनाव आ गया है ना, बच्चों को जानकारी हो गई कि अब हमको कौन सा नेता चुनना है। और बड़ा जोश है, टसल की टक्कर है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो लोग कैंडिडेट चुनते हैं, मतलब छिंदवाड़ा में, ये कौन सी विधानसभा में खड़े हम लोग? ये छिंदवाड़ा विधानसभा ही है? हाँ। तो अच्छा, तो यहाँ पे जब वोट करने जाएंगे लोग, मतदान करने जाएंगे, तो क्या चीज होगी जहन में, किस चीजों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? देखिए, जनता अब जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, उनको अपना अच्छा बुरा खुद पता है। ये नहीं है कि ये पार्टी की वो पार्टी, समझाने की भी ज़रूरत नहीं है उनको, तो अपने समझदारी से वो अपना नेता चुनती है। अच्छा चलिए, हम आपको 2 ऑप्शन दे देते हैं। एक पार्टी अभी मौजूदा 1250 रुपये दे रही है बहनों को, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। एक पार्टी कह रही है हम 3000 रुपये तक देंगे और सबको देंगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो किन चीज़ों को देखकर, क्या ये पैसे वाली बात से चुनेंगे या काम विकास के काम? सर, मैंने अभी 1250 तो मैं अभी भी नहीं ले रही हूँ। यदि भरना होता या लेना होता मुझे, तो मैं अभी 1250 भी लेती। जनता, जो भी सरकार आएगी उनको सुविधाएं बराबर मिलेंगी, कि ये नहीं कि 3000 और 1250 ये वो, उस पर मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ का उपयोग ही नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ? हाउसवाइफ हूँ मैं। तो ये बता, हाउसवाइफ हैं तो बड़े बेहतर तरीके से आप समझती होंगी किचन की महंगाई का। लोगों से बात की तो सबका कहना है बढ़ी है।
नहीं, महंगाई हर साल बढ़ती जाती है। ये नहीं है कि ये पार्टी है तो वो पार्टी है, हर साल महंगाई बढ़ती है और यही मुद्दा आता है कि महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, तो आप किसको वोट देंगी, किसको करेंगी। महंगाई अपने समय अनुसार कीमत उसके हिसाब से बढ़ी जाती है। तो मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो मेरी तो समझदारी है, मेरे को जिसको यदि देश सुरक्षित तो मैं सुरक्षित, इसलिए मैं सोच विचार के अपना। आपने हिंट दे दिया है, आपने हिंट दे दिया है, समझने वाले समझ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनन्या नामदेव है। तो अनन्या बताइए, आप इससे पहले वोट कर चुकी हैं? जी, कर चुकी हूँ मैं। तो बताइए, तो एक युवा का क्या रहता है सीन जब वोट डालने जाते हैं? देखिए, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, पर मेरे काफ़ी दोस्त जाते हैं आईटी सेक्टर में बाहर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बैंगलोर, पुणे। यहाँ पे क्यों नहीं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस से। बात रही छिंदवाड़ा की, तो यहाँ जो 12th के बाद की एजुकेशन है उसके लिए हर व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है, चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, डॉक्टर बनने के लिए हो, सबके लिए बाहर जाना पड़ता है। हमें हमारे स्थान पे चीज़ें क्यों नहीं मिल पा रही हैं? जब कोरोना आया था उस समय पे वर्क फ्रॉम होम जब चालू हुआ था तो लोग अपने पुणे, बैंगलोर, मुंबई छोड़ के यहाँ आए थे और काफ़ी सफ़र किया था, काफ़ी लोगों को निकाला गया था। तो हमें उस चीज़ के ऊपर जवाब चाहिए कि आप बहनों को और अपनी भांजियों को तो पैसा दे रहे हैं, पर वो बहनें जो पढ़ लिख रही हैं उनको अपॉर्चुनिटी आप कितनी दे पा रहे हो अपने ही प्रदेश में, वो प्रश्न है एक। कमलनाथ जी बहुत दावे करते हैं चुनावी रैलियों में, अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि छिंदवाड़ा में विकास जो हुआ है काफ़ी विकास किया है, और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि कमलनाथ जी तो सिर्फ छिंदवाड़ा में विकास करते हैं। तो यहाँ विकास है, मतलब मेरा नाम भी विकास है, लेकिन यहाँ पे जो विकास हुआ है वो विकास कितना हुआ है? देखिए, जब कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा में विकास करने का मौका बहुत लंबा मिला है, मध्य प्रदेश में विकास के लिए कमलनाथ जी को वक्त ही उतना नहीं मिल पाया कि वो विकास कर पाए। बेशक उन्हें वक्त मिलना चाहिए, अगर मिलता तो हम देखेंगे कि वो उनके जो दावे हैं मध्य प्रदेश को लेके, छिंदवाड़ा में उन्हें समय मिला इसलिए उन्होंने विकास किया। मध्य प्रदेश में एक बार समय अगर उन्हें मिलता है तो मुझे लगता है कि शायद वो कर सकते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया गया है इनफ। यहाँ के लोग क्लियर नहीं बोल रहे लेकिन हिंट में बातें कर रहे हैं। बताइए मैम, आपका क्या नाम है? सपना झारिया। सपना जी, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ती हैं? मेरा MSc मैथ्स, अच्छा, मास्टर्स इन मैथ्स। तो बताइए, मतलब एक फीमेल वोटर होने के नाते और यूथ होने के नाते क्या सरकार से डिमांड रहती है? मतलब किसे चुनेंगी, जो आपके लिए क्या करेगा उसे चुनेंगी? बेसिकली स्टूडेंट क्या चाहता है कि आपको एजुकेशन में क्वालिटी के साथ मिले। मतलब जो अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट के कंपैरिजन में हमारे स्टेट को भी उतना ही अच्छी एजुकेशन और क्वालिटी और स्किल के साथ बच्चों को तैयार किया जाए, ताकि वो हर क्षेत्र में जाकर अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएँ और सारे स्टेट के साथ कॉम्पिटिटिवली आगे जा पाएँ। तो उसी के लिए मैं जानना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, और लाडली बहना योजना पर क्या राय है आपकी? लाडली बहना ऐसा है कि अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ आपको अदर चीज़ों को भी देखना चाहिए कि लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा और साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए। इंटीरियर क्षेत्र में जैसे जैसे अपने अभी देखने को मिल रहे हैं केसेस, और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ रही है, तो सरकार को इन क्षेत्रों में भी जाकर थोड़ा काम करना चाहिए। हाँ। ये जो है छिंदवाड़ा महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है और मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है? छिंदवाड़ा, अब मध्य प्रदेश में देखिए, छिंदवाड़ा तो मैं कहना चाहूँगी हाँ थोड़ा रात को निकल सकती हैं फ्रीली बिना कोई कमेंट? जी हाँ, यहाँ पर है थोड़ा सुरक्षा तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। मतलब यदि 100 में से देखा जाए तो यहाँ पे 80% महिलाएं सेफ़ है। इंटीरियर क्षेत्र में यदि आप बात करें तो वहाँ पे कुछ कुछ केसेस आते हैं सामने, बट इतने अदर जो ज़िले हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर कम है। यहाँ पर सुरक्षा। एक सवाल आपसे रह गया था, लाडली बहना योजना का क्या सोचती हैं उससे लेके? मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि लाडली बहना योजना जो है वो बहनों के लिए तो बनाई दिया है, पर उनकी जो पिता हैं, उनके जो भाई हैं, उनका क्या, उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या। तो और ये लाडली बहना योजना, मैं इसका वाहवाही गुणगान इलेक्शंस के पहले ही क्यों देखती हूँ, हमेशा क्यों नहीं रहता है। और महिलाएं, मैं बात करती हूँ कि जो महिलाएं जो उस चीज़ का लाभ उठा रही हैं, वो अपने काम छोड़ के वो पैसा इकट्ठा करने के लिए बैंक जाती है। उससे जो 2 दिन 3 दिन का सरकार का नुकसान होता है, वो जो काम नहीं कर रही हैं, उस पे मैं प्रश्न चिन्ह उठाना चाहती हूँ कि उसका क्या। तो आप चुनाव जब आते हैं उसके 3-4 महीने पहले आप बढ़ा देते कि ये इतना पैसा अब इतना दे रहे हैं। अब वो लेने के लिए 3-4 दिन के लिए बहनें जाती हैं बैंक में, बहुत मशक्क़त करती हैं, तो उसका जो टाइम वेस्ट होता है जो लोगों का, जिनके लिए वो काम करती हैं,
उस चीज़ का क्या? तो मुझे लगता सरकार के दावे हैं कि बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं, भांजियाँ आत्मनिर्भर हो रही हैं, जो सरकार पैसे दे रहे हैं। सरकार के पैसे देने से आत्मनिर्भर नहीं हो रही हैं, वो खुद के आगे बढ़ने के कारण वो हो रही है। जो 33% उन्हें मिला गया है रिजर्वेशन, और जो सालों से और सरकार रही हैं, उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए हैं, उस चीज़ की मिली जुली भगत है कि आज महिलाएं आगे बढ़ रही है। सिर्फ एक योजना से अगर सही चीज़ें हो रही होती तो कितनी हज़ारों योजना, आज तो देश बहुत आगे निकल जाता। सिर्फ अगर एक योजना से बहुत आगे महिला हो जाती अच्छा, तो। मौजूदा सरकार के कामकाज की अगर बात करें, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या अच्छे काम किए हैं सरकार ने? अच्छे कार्य अगर मैं कहूँ तो अगर हम बात करें इतना सोचना पड़ रहा है। वही सरकार के अच्छे कार्य तो मुझे मैं तो दिमाग पे जोर डालिए, कुछ तो याद आ ही जाएगा। लाडली बहना तो है ही। लाडली बहना तो है ही। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान ही इतना अच्छा अभियान शुरू हुआ है कि उससे जनता खुद अपने आप में काफ़ी वो हो गई है। कि अगर आप भोपाल में आएंगी तो भोपाल की जो वीआईपी रोड है जहाँ से नेता लोग गुजरते हैं वो तो बड़ी साफ़ है, पर अगर आप कभी एमपी नगर आएंगी जो एजुकेशन हब माना जाता है, और वहाँ पे हॉस्टल्स हैं जो लोगों के, वहाँ सुबह सुबह रात को कचरा पड़ा ही रहेगा, गंदगी रहेगी, बदबू बनी रहेगी, पानी भरेगा, बरसात के समय गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाती है। तो बेसिकली जो हाइजीन हो रहा है, जो अपना आप बता रही हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों हो रहा है जहाँ से प्रमुख नेताएं निकलते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं? जहाँ पे बच्चे दूसरे प्रदेश से आके रह रहे वहाँ पे क्यों नहीं? आपको याद नहीं आया कोई सरकार का अच्छा काम? आपको याद आ रहे हैं, बताइए। सर मुझे तो सबसे पहला ये स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, दूसरा सड़क। छिंदवाड़ा में सफाई है? हाँ सर, बहुत, यानी पहले से 100% जो यदि जोड़ा जाए तो 90% तो यहाँ बहुत स्वच्छता हो गई है। और क्या बता रही थी, और क्या क्या अच्छी चीजें? सड़क की सुविधाएं हमको बहुत अच्छी मिल चुकी हैं, अब जगह जगह जुड़ चुके हैं। जो बीच में सड़कें ऐसी थी कि आना जाना हमारा बिल्कुल वो था। ये भूपेंद्र जोगी की बातों से एग्री कर रही हैं। आप जानती हैं भूपेंद्र जोगी को? मैं जानती हूँ, उनका नाम भूपेंद्र जोगी, उन्हें 2 बार बताया था। और उन्होंने सड़कों की बात की थी? सड़कों की बात तो ज़रूर करी थी। आप एग्री करती हैं कि ये जो बहनों को पैसा दिया जा रहा है, इससे बेहतर है कि मानसिकता बदली जाए, हैंडीकैप ना बनाया जाए? हाँ ये बात सही है सर, पर ये देखिए पहले तो ये कुछ आरक्षण को करके इन लोगों ने कुछ लोगों को गरीबी रेखा करके प्रदान किया, फिर इन्होंने सामान्य वर्ग महिलाओं को भी सुविधा दी, जैसे भी है, पर मिल रही है, ठीक है, अच्छा है सब। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चुनाव हर, आज से जितने साल से चुनाव होते आ रहे हैं, चुनाव के समय सभी कोई सुविधाएं देते हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि पर्टिकुलर। फ्री में पैसा मिलना तो भिखारी को भी मिल जाता है, उससे आपके देश में जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जा रही है अगर आप फ्री में पैसा दे रहे हो तो। अगर आप स्किल उन्हें सिखा दोगे तो आपके जो डेवलपमेंट होगा कंट्री का, हर एक व्यक्ति, हर लेवल का व्यक्ति उसमें शामिल होगा। पर आप एक वर्ग के लोगों को निठल्ला बना दोगे सिर्फ पैसा देके, तो घर बैठ के खाने लगेगा, दारू पीने लगेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इक्वली। कहना है कि जो महिलाएं हैं, सरकार उनको स्किल्ड बनाए, स्किल्ड लेबर बनाए, ताकि ये पैसा देने की जरूरत ना हो, इतना स्किल है कि कहीं भी जाके कोई भी काम वो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ऐसी बाइयों को हायर करती हैं, उन्हें स्किल सिखाती, भले अचार बनाना हो, छोटे मोटे काम हो, और वो महिलाएं मिल के अपने लिए एक फंड इकट्ठा करती हैं, समय पड़ने पे उसका यूज़ करती हैं। वो सशक्तिकरण होता है। पैसा मिल के नाचना, ये सशक्तिकरण, ये एक नेगेटिव सशक्तिकरण हो जाता है। इस तरह का सशक्तिकरण समाज में कोई काम का नहीं रहेगा। और कौन अपनी राय रखना चाहता है, प्लीज़ आगे आ जाइए। और बहुत सारे लोग थे जी सर। हाँ बताइए सर, क्या नाम है सर आप? प्रणय नामदेव। प्रणय जी, मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछूं, किसकी सरकार बन रही है इस बार? इस बार तो जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से कांग्रेस की सरकार बन रही है। इतना कॉन्फिडेंट क्यों साउंड कर रहे हैं? इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि जिस प्रकार से 18 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी के जो काम हुए और जनता के बीच में जो उनके विरोध है काम के संबंध में, सिर्फ जैसे अभी आपने पूछा ना यहाँ पे कि लाडली बहना योजना, लाडली बहना में आपने 1300 रुपये बांट दिए, 1500 रुपये बांट दिए, या जो भी गवर्नमेंट बांटे या कोई भी बांटे, मैं उसके विरोध में हूँ कि फ्री में किसी चीज़ को बांटना, आज वो पैसा किसका है? किसी सरकार का नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का नहीं है, वो पैसा आपका और हमारा जो हम इनकम टैक्स पटाते हैं, उस पैसे को आप फ्री में बांट रहे हैं। और देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो पैसे से आप वोट खरीद रहे हैं,
आप करते क्या हैं सर? मैं एडवोकेट हूँ। बात आपने जो कही मुझे लग गया था कि अच्छा, तो ये बताइए, कांग्रेस भी कह रही है हम आएंगे तो 3,000 रुपए दे देंगे नारी सम्मान। नहीं, हालांकि ये है कि मैं उसका भी विरोध करूंगा कि अगर कांग्रेस भी फ्री में कोई चीज़ देती है, देखो चाणक्य ने भी एक बात कहा था कि अगर जनता को आप फ्री में बांटना शुरू कर दोगे तो जनता निकम्मी हो जाएगी, और जनता निकम्मी हो जाएगी तो आपका शासन भी बेकार हो जाएगा, आपका शासन भी निकम्मा हो जाएगा, और उस स्थिति में अराजकता फैल जाएगी। अच्छा, कहीं आप इस परिप्रेक्ष्य में तो नहीं ये कह रहे हैं, क्योंकि आप संपन्न हैं, बहुत सी जनता ऐसी है जो संपन्न नहीं है, उनके लिए वो 1,000 रुपए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जो सरकार दे रही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है आपका कहना कि जिसको अगर ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उसको दे। आप उसको सक्षम बनाइए। उसको मकान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको रोज़गार दीजिए। जैसे कि एक स्कीम चली थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब करी थी कि भाई 100 दिन का आपको हम काम देंगे, और 100 दिन का काम देंगे, 100 दिन का आपको पेमेंट देंगे। ये तो मनरेगा की योजना है। मनरेगा की योजना तो कांग्रेस ने की थी ना लागू, तो वो योजना थी ना अच्छी कि आपने काम दिया, काम भी हो रहा है और आदमी को पैसा भी मिल रहा है, तो अनाज मिला। आइए भाई साहब, आप ठीक भी है, आइए। अरे आइए हाँ। आइए आइए। ठीक है, काम के बदले में अनाज मिला, पैसा मिल रहा है, उनको अपने रोजगार भी मिल रहा है, और आदमी काम ठल्ला नहीं हो रहा है। अब आप फ्री में दे दोगे, आदमी फ्री में घर में बैठ के खाएगा, काम कुछ नहीं करेगा। आप आज गांव में चल जाओ, आप गांव में कृषि कार्य के लिए लेबर नहीं मिलता। पहले कृषि कार्य के लिए 3,000 बांटने का फिर प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है? बताइए। मैं तो ये पहले आपको ये भी बोला ना कि मैं उसका भी विरोध करूंगा अगर ऐसा होता है तो। नहीं, आप कोई भी कर नहीं, मैंने बोला अपना सिलेंडर मिल रहा है 500 रुपए में, जो सिलेंडर मिल रहा है वो किस हिसाब से देगी सरकार, मैं ये चाह रहा हूँ कि 500 कुछ तो बजट किया ही होगा। हाँ, कांग्रेस ने इसका ये था कि 500 रुपए में आपको घरेलू सिलेंडर मिलेगा, वो किस हिसाब से दिया जाएगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका राजस्थान में सरकार दे भी रही है। हाँ दे रही है, पर वो कैसे दे रही है वो तो उसका भी तो वो होना चाहिए ब्यौरा। हाँ बताइए बताइए। फिर भी प्लस में चल रही ना, तो वो एक मैनेजमेंट उनके मंत्री तो जेल में चले गए, 2-3 तो अब वो छोड़ो, जेल में चले उन गए पे आरोप लग गए, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। तो मैं जो फ्री में देने का तो साइड इफेक्ट नहीं है ये। नहीं, फ्री में देने का साइड इफेक्ट नहीं है। आपने आप पार्टी का जो बोले है ना, आप देखिए दिल्ली में जो भी आप पार्टी का जो चल रहा है, अगर जेल में गया कुछ किया, आप दिल्ली में देखेंगे कि एजुकेशन और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें जो आप पार्टी है, जो गवर्नमेंट ने वहाँ काम करी है, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई, और हिंदुस्तान में आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य महंगा है और सबसे ज़्यादा एजुकेशन महंगा है। ठीक है, और आदमी को क्या चाहिए? एजुकेशन और स्वास्थ्य चाहिए। आज लाखों रुपए का। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, तो क्या माहौल लग रहा है कि कुछ निकाल लेंगे? हाँ, आम पार्टी की नहीं, पार्टी हर जगह नहीं चलती। पार्टी का आदमी नहीं चलता। आज यहाँ समाजवादी पार्टी यूपी में, तो इसका मतलब नहीं कि मध्य प्रदेश में स्ट्रांग रहेगी। बुंदेलखंड के कुछ हिस्से में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका। उनका वहाँ है, यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का होल्ड है, बीजेपी है, रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे रीजनल पॉलिटिक्स चलेगी। आप अब इसमें भी जैसे आपने अरेस्ट करने की बात किया, तो ईडी का मिसयूज़ कर रहे हो आप, तो बात तो अलग ही हो गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो आप? क्या नाम है आपका? अथर्व चिंचोले। अथर्व जी, क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बताइए, आगे आइए थोड़ा सा और खुल के बताइए। हाँ, तो आपका कहना है कि ईडी का मिसयूज कर रही है सरकार? ईडी अकेली नहीं है, और बहुत सारे एजेंसीज है जिनको हाईजैक भी किया गया है। और बात यहाँ तक भी नहीं है, अगर आप एथिक्स की बात करते हो तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट का भी मिसयूज़ होता है। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल कर देते हो। महाराष्ट्र हो, एमपी हो, जनता ने चुनी है, लोकतंत्र रहना चाहिए। यूपी में तो वो चले गए थे अपनी इच्छा से। इच्छा से कहाँ गए थे? आपने तोड़ा गया था ना उनको, डिफेक्शन हुआ था। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हो तो अभी भी मानिए तो अच्छे से, आप उनकी आइडियोलॉजी क्यों नहीं मान रहे हो? तो बात यह कि पावर अच्छी चीज़ होती है, आप एब्सोल्यूट पावर चाहोगे तो करप्ट हो जाते हो, तो आप बैलेंस बना के रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अच्छा, एक यूपीएससी एस्पिरेंट क्या चाहता है कि सरकार मध्य प्रदेश में कैसी सरकार रहे? नाम मत बताइए, किस तरह की सरकार चाहता है? नहीं, बात नाम बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है हमको सरकार से भी उतनी मतलब नहीं है। बात है कोई भी सरकार है अच्छा काम करे। अच्छी की डेफिनेशन क्या? अच्छे की डेफिनेशन अब देखिए, पटवारी का पेपर हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही एमपीपीएससी का अगर आप मैं बताऊं, क्योंकि मेरी फील्ड है, बैकलॉग्स कंटिन्यूस चल रहे हैं, नॉट जस्ट इन एमपी। जितने भी आप स्टेट्स उठा के देखोगे एक्सेप्ट यूपी एंड बिहार, क्योंकि वहाँ वोट बैंक है उनका, बाकी जगह नहीं है, तो आप ध्यान ही नहीं देते हो। यहाँ पे मिनिस्टर्स के लोग पटवारी बन रहे हैं, जिन पे आप अगर ऐसे 1-to-1 इंटरेक्शन करोगे
तो हो सकता है उनको पी भी नहीं पता होगा पटवारी का। कर लिया था एक टॉपर का हमने, ललन टॉप ने एग्जैक्टली तो आप लल्लन टॉप में तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो रहेगी आपको देखना पड़ेगा। एजुकेशन, हेल्थ। ये कौन सी सरकार देगी? आपने दोनों सरकारों को देख लिया मध्य प्रदेश में। सर बात यह है कि कोई एक सरकार पे आप विश्वास नहीं रख सकते हो, आपकी सिटीजनशिप को अवेयर होना पड़ेगा। मेरे को सवाल उठाना पड़ेगा, आपको सवाल उठाना पड़ेगा। आप लल्लन टॉप से उठा रहे हो बहुत बढ़िया, सारी मीडिया भी तो नहीं उठा पा रही है। 80% मीडिया भी तो बिक गई है। आपका जो 4th हाउस है डेमोक्रेसी का, 4th पिलर है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है टीआरपी के चक्कर में। एनडीटीवी को अडानी ने ले लिया, बाकी जगह हर जगह आपका हाथ है। या तो आप एकदम क्या वो समझ रहे हो, एक तो आप टोटली प्रो डेमोक्रेसी हो गए हो, बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए हो, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए हो। हमको मिडिल पाथ चाहिए जहाँ सिटीजन भी काम करेगा, सरकार भी काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी भी काम करेगी, सबका बैलेंस होना चाहिए। सिटीजन भी तो हार्डकोर भक्त हो गए हैं, कोई कांग्रेस के, कोई बीजेपी के, कोई बिल्कुल हुए हैं ना। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। सिटीजन में भी वोटर अलग होता है, फैन अलग होता है, रीडर अलग होता है, लिबरल अलग होता है। ऐसे बहुत अलग अलग हो गए हैं। आप अगर नेता होते, आपकी पार्टी होती, आपने जो पढ़ाई की है उसके आधार पे क्या एक सही मॉडल होता है इस प्रदेश में? देखिए, इस प्रदेश में एक सही मॉडल, सबसे पहले आपको एजुकेशन पे फोकस करना है। अगर आप इंटीरियर्स पे जाओगे, आपके पास एजुकेशन कुछ नहीं है। तो कोई पार्टी दावे नहीं कर रही। कोई पार्टी दावे नहीं करती है, क्योंकि सबको पता है कि एजुकेशन होगा तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। लोग क्वेश्चन पूछेंगे। आप कुछ बोल रही थी। साक्षरता तो कितनी बड़ी है, तो आप बताइए यदि एजुकेशन नहीं होता तो साक्षरता कैसे? जवाब दीजिए मैडम। हाँ, कि साक्षरता तो बड़ी है, पहले से देश में बहुत बड़ी है। साक्षरता बढ़ती भी है, बढ़ती भी रहेगी। आप भी व्हाट्सएप चलाते हो, मैं भी व्हाट्सएप चलाता हूँ, मेरी दादी भी चला रही है, पर मेरी दादी यूपीआई पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है। और एजुकेशन तो बड़ा है, बट क्या एजुकेशन की यूटिलिटी बड़ी है? जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूँ, मैं डीयू का पास आउट हूँ, तो मेरे पास कौन सी जॉब है? चाहूँगा तो वो भी मिलेगी, बट यहीं का कोई बीकॉम का अगर पास आउट रहेगा तो क्या उसको जॉब मिलेगी? नहीं, क्योंकि आपके एजुकेशन की यूटिलिटी और एप्लीकेशन नहीं बढ़ पा रहा है। साक्षरता 100% भी हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। केरला में 100% लिटरेसी है, बट केरला में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म होता है ISI का। क्यों हो रहा है? जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, अमेरिका को देख लो आप, 100% लिटरेसी रहेगी, तो क्या बहुत अच्छे लोग हैं? नहीं है। ज़्यादा पढ़ना लिखना भी खतरनाक है। नहीं, अभी बोल रहे हैं कि इनकी दादी भी ISI बोला ना, ISI का मॉडल बताया मैंने। आपने कहा कि वो वहाँ लिटरेसी ज्यादा है, तो वहाँ पर लिटरेसी का एजुकेशन, आपके शब्दों को मैंने आसान किया। आपने मेरे शब्दों को मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट नहीं किया, आसान किया। बताइए, अच्छा बताइए। आपने कहा लिटरेसी वहाँ ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ ISI का मॉड्यूल सक्रिय कर रहे हो, आप रिवर्स कर रहे हो इंजीनियरिंग। मैंने बोला लिटरेसी ज्यादा है, गुड इनफ, बट इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा। उसका मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्राइबल लैंड्स में चले जाओगे, 0% लिटरेसी रहती है, बट उनकी सोसाइटी बहुत अच्छी रहती है, मेट्रीलिनियल सोसाइटी रहेगी। क्या चाहते हैं कि लिटरेसी रहे 100% की 0%? बात लिटरेसी नहीं है, बात है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी यूटिलिटी रहना चाहिए, आप उस नॉलेज का यूज कर सको। सर बढ़ी है लेकिन स्किल नहीं बड़ी है, स्किल ठीक है सर। मैं ये बोल रही हूँ कि पहले, आज तो लाइन इतनी फील्ड खुल गई है लोगों को रोजगार के लिए, कि पहले तो गिने चुने ही थे कि भाई BA कर लो, BCom कर लो, ये कर लो, और अब तो हर क्षेत्र में लाइन खुल चुकी है। तो आप ये बताइए कि साक्षरता पहले से तो कितनी बढ़ गई है। और रही बात मतदाता, ये नहीं कि साक्षर वाला ही वोट करने जाएगा, बिना पढ़ा लिखा इंसान भी वोट करने जाता है। लेकिन चुनावी जो मैनिफेस्टो होते हैं उसमें एजुकेशन को लेकर सरकारें बात नहीं करती। यहाँ पे एजुकेशन को लेके बात नहीं, पर जगह जगह कितने तो आपके गांव-गांव में स्कूल खोल दिए हैं सर। अब बच्चा जाना, ये नहीं जाना, ये जनता के हाथ में रहता है। बच्चों को तो बुला बुला के बुलाया जा रहा है कि बच्चों को छोड़िए। जगह जगह आंगनबाड़ी और जवाब दीजिए इसका। हाँ, तो आप बताइए, आप गांव-गांव में जगह जगह आंगनबाड़ी में बुला बुला के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जनता को साक्षर करने के लिए बुलाया जा रहा है। आई, अब जनता खुद जागरूक नहीं हो रही है और बोल रही कि नहीं, घर से बच्चों को उठा उठा के ले जाना, पढ़ाना, तो ये क्या है? आप बताइए भाई साहब, कहाँ गए? इधर आइए जी। कह रही हैं कि गांव-गांव में स्कूल खुल गए हैं। बिल्कुल खुल गए। आपके शब्द मैनिपुलेट हो तो सीधे बताइएगा, है ना। गांव-गांव में स्कूल खुल गए हैं, बच्चे जा नहीं रहे, टीचर घर घर से पकड़ के ला रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ रहे। अब जनता को अवेयर होना पड़ेगा। अब बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं ये बताइए आप।
क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं रहता है। अगर मैं स्कूल एजुकेशन देखता हूँ, फ्री कर दी एजुकेशन कई जगह गरीबी रेखा पेरेंट्स अवे नहीं, बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही है कि इतने साल से इतने साल तक उनके बच्चों को शिक्षा फ्री है गरीबी रेखा वालों को, और क्या चाहिए आपको। चलिए मैं मानती हूँ कि चलिए टीचर्स पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, पर आप जो सरकार टीचर पकड़ के उन्हें बच्चों के लिए रख रही है, क्या वो खुद एजुकेटेड इनफ है कि वो बच्चों को पढ़ा पा रही हैं। जिस आपने बहुत न्यूज़ों में देखा होगा कि ABCD भी टीचरों को लिखते नहीं आ रहा, बोलते नहीं आ रहा, टीचर प्रेजेंट नहीं होता है। स्कूल तो खुलवा दिए हैं, पर आपने देखा कुछ व्हाट्सएप और इसके उससे मैसेज से अपन नहीं समझ सकते कि ये ऐसे बनाए जाए, कई जगह ये तो फॉल्स मैसेज बनाए जाते। ठीक है सर कि अब बच्चों को कोई टीका लगना है तो घर घर जा जा के आपको बच्चों को बोल रहे हैं कि आपके इतने साल के बच्चे हैं, टीका लगवा लीजिए, पोलियो का टीका लगवा लीजिए। यहाँ आंगनबाड़ी में घर घर से मैं ही देखती हूँ आके कि आपके बच्चे का आके वहाँ पे टीका कर रही है, गोद भराई का कार्यक्रम करिए, ये करिए, और कितनी सुविधाएं देगी गवर्नमेंट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज ये वाली गवर्नमेंट, हर साल जो गवर्नमेंट आते जाती है वो अपने समय अनुसार काम करती है। अच्छा, इस मौजूदा सरकार ने कोई ऐसा काम किया है जो उसको नहीं करना चाहिए? तो मतलब अच्छे काम तो आपने गिनाए, कोई खराब काम है इस सरकार का जो लगता है कि इस सरकार ने कोई ऐसा काम किया है, मतलब किसी की अच्छाई गिनाई हमने, इस सरकार के काम की बुराई कुछ है ना सर? जिस चीज देखिए, मैं तो घरेलू महिला हूँ, मुझे जो सुविधाएं मिल रही हैं, सड़क यात्रा ये सब, मेरे को बिजली, ये सब आदमी एक आम आदमी चाहता है और वो मिल भी रही है। जिसको नहीं मिल रही है वो ये बात करेगा। अच्छा, आइए उधर से आपको पुल किया जा रहा है, आइए। क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना ये चाहता हूँ कि मैडम का एक तर्क है, इनका कहना है सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वो ये कह रही हैं कि इसी सरकार को रिपीट होना चाहिए। मैंने कहा कोई खराब काम है? अप्रत्यक्ष रूप से इंटरप्रिटेशन गलत हो आप बताइए, है ना? सरकार ने अच्छे काम किए, इट मींस उसको रिपीट होना। हमारे पास ऑप्शन भी क्या है? हमने पहले गवर्नमेंट देखी, उनका गवर्नेंस देखा, उनका वर्क देखा, उनका वर्क प्रोसेस देखा, और अभी की गवर्नमेंट देखी, इनका वर्क प्रोसेस देखा। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन भी कहाँ है? कॉमन पीपल के पास ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट कहें या अप्रत्यक्ष रूप से उनके पास एक ही ऑप्शन है, दूसरा तो ऑप्शन है ही नहीं उनके पास अभी, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट में कोई एक प्राइम फेस ही नहीं है। हमारे पास कोई एक प्राइम फेस तो होना चाहिए। कौन सी दूसरी गवर्नमेंट और पहले कौन सी है उसमें? मैं जो भी पार्टियां गवर्नेंस करती हैं, मैं उनका एक एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फेस तो होना चाहिए। बीजेपी का फेस शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस का फेस कमलनाथ जी। हाँ, इन मध्य प्रदेश में आप ऐसा कह सकते हैं। तो पर्टिकुलरली आप छिंदवाड़ा में कहेंगे तो कमलनाथ जी को यहाँ से बहुत ज़्यादा, मतलब उनको यहाँ पे पावर मिलेगा है उनका यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ की मतलब लोकेलिटी के लिए वो है यहाँ पे, वो यहाँ पे वर्क करते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं, ज़मीनी रूप से कमलनाथ जी जुड़े हुए हैं यहाँ के लोगों से। लेकिन ये बातें बस छिंदवाड़ा के लिए है। शिवराज जी भी जुड़े हुए हैं बुधनी सीहोर में, वहाँ भी लोगों से। तो वहाँ के पर्टिकुलर प्लेस से वो जुड़े होंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे डेवलपमेंट तो नहीं मिलेगा आपको, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। दोनों गवर्नमेंट में जो एक आपको पर्टिकुलर फेस इस 5 साल में 1.5 साल आपने कांग्रेस को देखा, 3.5 साल बीजेपी को देखा, दोनों के काम देखे, तो कुछ अंतर लगा या लगा दोनों एक जैसे ही हैं, कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, मुझे तो मेरा यदि देश का नेता अच्छा होगा तो मैं यहाँ भी सुरक्षित रहूँगी, मैं अपने MP में भी सुरक्षित रहूँगी। आपका कहना है केंद्र में अच्छा नेता होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ कौन सा नेता। यदि आप बीमार पड़ेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाते, कोई जाति नहीं देखते कौन सा डॉक्टर अच्छा है, फलाना डॉक्टर अच्छा है। ये तो वैसे ही देश के लिए भी हमको जो एक अच्छा नेता चुनना है, वो काम जनता समझदारी से। कौन है अच्छा नेता देश में? मेरी राय, व्यक्तिगत राय। मेरी राय तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उन्हीं की पार्टी को यहाँ भी आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। डबल इंजन की सरकार हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए और विकास होगा, मुझे तो लगता है। आप सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई प्राइम फेस है ही नहीं। कोई राहुल गांधी चेहरा नहीं है?
आपको लगता है प्लीज आंसर, आपको लगता है कि वो चेहरा नहीं, बन मैं तो सकते हैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्रधानमंत्री का? नहीं, डेफिनेटली नहीं है। मतलब लोग कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अगर आप कमलनाथ जी का नाम लेते तो शायद वो एक लेवल पे उनको सोचा भी जा सकता है। राहुल गांधी जी का नाम तो आप सोच भी नहीं सकते। यू कांट एक्सपेक्ट। कोई है भैया जिसको लगता है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? हाँ? देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स अलग है, नेशनल पॉलिटिक्स अलग है। हम 2024 में मोदी के साथ हैं, वो नेशनल लीडर है। स्टेट में कमलनाथ जी का भी विजन बहुत अच्छा है, वो भी यूनियन लेवल पे बहुत बड़े लीडर रहे हैं। तो आप क्रॉस मत कीजिए कि कमलनाथ वर्सेस मोदी हो रहा है या राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो रहा है। नहीं, वहाँ नेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है। आप विधानसभा से, आप लोकसभा नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है। क्या मोदी है? बिल्कुल है। नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में 2024 से 29 हमको जैसा लीडर चाहिए हमारे पास है। आपको क्या लगता है? सेम है। हाँ, नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स को अलग ही रखा जाए। यहाँ कमलनाथ वर्सेस मोदी नहीं किया जाए। लोग गुमराह हो रहे हैं, वोटर्स को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे आपका रीजनल लेवल पे जो डेवलपमेंट करने वाला है वो मोदी जी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे जो है उसका फेस अलग है, तो उस हिसाब से वोटर्स को सोच के वोट देना चाहिए। यहाँ पे बीजेपी कह रही है एमपी के मन में मोदी है जी, एमपी के मन में मोदी है। ये तो खैर उनका स्लोगन है। स्लोगन है तो एमपी के मन में मोदी है, ये कहना कहाँ तक सही है, ये आप भी समझते हो और जनता भी समझती है। नहीं, हम समझ नहीं रहे, आप समझाइए हमें। नहीं ये मेरा ये कहना है, ऐसा ये देखिए, मोदी जी जो है अपनी जगह पे हैं, जनता जो एमपी अपनी जगह पे है। दोनों एक चीजें वो चर्चा वहां से जो शुरू हुई थी कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? नहीं, अभी अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, आम जनता कैसे बोल सकती है कि राहुल गांधी है या लोग तो बोल रहे हैं सर, आप क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, राहुल गांधी है या नहीं। एज अ कैंडिडेट, एज अ कैंडिडेट क्या वो उस पद के दावेदार हैं? कौन है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी आज की डेट में न तो कांग्रेस अध्यक्ष है, न सांसद, अभी सांसद पद से भी हट गया था। नहीं, आगे वापस आ ठीक है, गए। आ गया वापस, लेकिन राहुल गांधी है क्या? क्या है? जो राहुल गांधी का नाम लेते हैं आप लोग हर जगह, राहुल गांधी राहुल गांधी मात्र एक सांसद है। कोई कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर नहीं है। कांग्रेस तो ऐसे ही पोर्ट्रे करती है ना कि नहीं, 24 में हमारी तरफ कभी से नहीं, ये- कांग्रेस नहीं करती। मेरे ख्याल से दूसरे ज्यादा करते हैं। अच्छा, कांग्रेस कभी नहीं बोलती कि राहुल गांधी हमारा नेता ही है। राहुल गांधी आज कांग्रेस का नेता कौन है? खड़गे जी। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? खड़गे जी हैं। राहुल गांधी तो है नहीं। तो राहुल गांधी का नाम आप क्यों ले रहे हो? और हर जगह राहुल गांधी का नाम लेके आप बोलते राहुल गांधी ऐसा, राहुल गांधी। अरे भाई, तो आप उससे छोटे या बड़े? राहुल गांधी के आज तक राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरे ख्याल से तो। नहीं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं। किसी ने नहीं बोला। बहुत लोग कोई बोलते एक आदमी बता दे किसी ने बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का लीडर है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा था, कभी नहीं कहा। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा था कि भैया वो हम उनके नेतृत्व कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और कांग्रेस ने, पहले के चुनाव में भी यही बात हो रही थी। कांग्रेस ने कभी राहुल गांधी को नहीं बोला कि प्रधानमंत्री का चेहरा है। अच्छा, किसी ने आप अभी कुछ तक- कह रहे थे? जी, मेरे हिसाब से तो मतलब कांग्रेस की तरफ से ये राहुल गांधी ही हैं वो प्रधानमंत्री का चेहरा, और दूसरा कोई नेता नहीं है। और राहुल गांधी और नहीं तो फिर जो है उनकी मतलब बहन प्रियंका वाड्रा जो हैं वो ही हैं। और वो क्या है कारण उसका, क्योंकि वो इंदिरा गांधी की जैसे दिखती हैं, बस कारण ये है, बस। मैं कह रही, जिस तरह से इन्हें अभी इनके दिमाग में उनकी बहन के बारे में बताया गया कि ये लग रहा है चेहरा, इसी तरीके से डाला गया है लोगों के मन में कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चेहरा है। लोगों ने जैसे इनको आइडिया है ना, तो ये आइडिया कांग्रेस वालों ने नहीं दिया है, ये जो जरिए है ना, लोगों के जरिए, सोशल मीडिया तब आया है। और मुझे तो ये पूछना आपसे कि आप अभी किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? मध्य मौजूदा इलेक्शन की बात कर रहा था, लेकिन मैडम ने कहा जो देश को सुरक्षित रखे। तो आप मैं कंफ्यूज नहीं, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ मैडम। कंफ्यूज है ऑलरेडी मैडम, मीडिया और मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं मैडम। हाँ, तो- मैडम ने कहा कि वो देश को जो सुरक्षित रखेगा हम उसको ही चुनेंगे। देश में तो दिल्ली भी आती है, देश में तो बहुत, राजस्थान, बहुत सारे शहर आते हैं, स्टेट आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से ही अभी रहते हैं कि मध्य प्रदेश में रहना है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, वहाँ एजुकेशन है या नहीं है, और जनता यही एक्सपेक्ट कर रही है, यही पूछना चाह रही है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी कोई नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि एक सशक्त नेता जो ये सब फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर सके अगले 5 साल में। 18 साल दिए एक सरकार को, अब हम चाहते हैं कि दूसरी सरकार क्या कर सकती है, बस इतना ही कहना है। बहुत साल दूसरी सरकार मतलब कौन? इतने समझदार तो आप है ही कि आप बता नहीं, सकते हैं।
अभी आप बोल नहीं रही थी हाँ? मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जितने लोग खड़े हुए हैं उसमें से जनता जिन्हें सिलेक्ट करेगी। 5 साल में आपने दोनों सरकारों का काम देखा, 1.5 साल और 3.5 साल। अगर आपको लगता है 19 महीने में आप बदल सकते हैं कोई चीज़, तो बिल्कुल मैं बोलूँगी कि हाँ नहीं बदल पाए। पर अगर आप बोलेंगे 19 महीने बहुत कम होते, 5 साल की तुलना में 19 महीने बहुत कम होते हैं। अगर आप एक मौका देंगे 5 साल का कंपटीशन रखिए ना। जब आप इतने सालों का वो अनुमान आप जब बोलते हैं कि इतने सालों में मोदी ने यही करके दिखाया है, तो उतना मौका कांग्रेस को भी दीजिए कि वो उस चीज़ को साबित कर सके। कमलनाथ जी, चलिए ये हाँ कुछ कहना चाह रहे थे आप। अपोजिशन जितनी रहेगी ना उतना अच्छा रहता है। अपोजिशन जितनी मतलब अपोजिशन कोई भी यहाँ पे रहे, भले ही सेंटर में रहे, स्टेट पे रहे, तो कई बार अपोजिशन पावर में आए, कई बार पावरफुल पार्टी जो है वो अपोजिशन में रहे। ये राजस्थान वाला मॉडल अच्छा है, 5-5 साल जनता बदल के देख लेती है। बिल्कुल अच्छा मॉडल है। एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम चलता है, वैसा मॉडल रहना चाहिए। और आप एकदम अपोजिशन मुक्त भारत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन एक बहुत स्ट्रांग पिलर है डेमोक्रेसी का। तो आप एक बैलेंस व्यू लेके चलिए, अपने लीडर को चुनिए। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहते हो तो मैं अपने एमपी को चुनता हूँ, अपने एमएलए को चुनता हूँ। कई बार जब नेशनल लीडर एक्सेप्शनली बहुत अच्छा रहता है तो मैं उसको देख के भी चुनता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं ब्लाइंड फेथ होकर कुछ भी चुनूंगा। बिल्कुल सोच समझ के अपना नेता चुनना है। 17 तारीख को मतदान है और इस समय हम छिंदवाड़ा में हैं, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। यहाँ के वोटर्स की आपने राय सुनी, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।